डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया, जिसमें डॉक्टर्स पर बढ़ते हमले को रोकने के लिए अस्पतालों में निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि अस्पतालों में बोर्ड लगाया जाए जिससे कानूनी कार्रवाई की जानकारी हो। डॉक्टर पर हमला करने वालों पर कार्रवाई लिखी होनी चाहिए। बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में होनी चाहिए। साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरेज भी लगे होने चाहिए। ये दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। कोलकाता में हुए जूनियर डॉक्टर्स के साथ कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई इस विभत्स घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश है और एमपी सरकार की तरफ से डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। तो वहीं जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सुरक्षा से जुड़ी 15 मांगे सौंपी है। इन मांगों में कोलकाता मामले जल्द न्याय के लिए डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात कही गई है। कोलकाता में हुई भीषण दुर्घटना के बाद पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद काम पर तो लौट आए थे, लेकिन उनके बीच कहीं ना कहीं एक डर था कि अब वो कितने सुरक्षित हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ सुरक्षा के उपाय घोषित किए हैं। आज हम इन्हीं अपने डॉक्टरों से जानना चाहते हैं कि वो आखिर इन उपायों से कितने संतुष्ट हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि कितने संतुष्ट हैं आप मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उससे? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुद्रिका पटेले। कलकत्ता वाले जो रेप केस के बाद डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार का देश भर में काफ़ी सारे कदम उठा रही है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं हो, उसमें उनने कई सारे स्टेप्स इंक्लूड किए हैं, जैसे कि मरीज़ों के लिए जो भी उनके अटेंडेंट आएंगे उनके लिए गेट पास बनना चाहिए और एक बार हर जगह सीसीटीवी कैमरा हो, पूरा जो कैंपस है वो लाइटेड रहे। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक है तो उम्मीद तो है कि सुरक्षा में कमी नहीं रहेगी सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई तो जारी है, क्योंकि अगर ये तो सिर्फ निर्देश दिए गए हैं, अगर हमारे पास एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होगा, कानून होगा जिसमें कोई भी अगर डॉक्टर के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो ऐसा होता तो बेटर होता और अभी भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिले। जो भी दोषी है उसको ऐसी सज़ा देना चाहिए कि बाकी के जो लोग हैं जो ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे कि ऐसा कदम उठाना चाहिए। ऐसा 1000 बार सोचना पड़ेगा उनको, ऐसी सज़ा देना चाहिए, यही मुझे अभी लगता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अभी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं तुरंत रूप से, आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है कि लेकिन इस चीज़ को अगर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर बनाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि चूँकि अभी निर्देश दिए गए हैं ये, तो निर्देश तो पहले भी आते रहे हैं। जैसे प्रोटेक्शन हर बार प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग, स्ट्राइक पे जाते हैं तो हमें निर्देश दे दिया जाता है कि हम लोग, लेकिन उसको एक्ट के तौर पे अभी तक नहीं आया ये। अगर एक्ट बन जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें अगर होती है उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाए, उनको सज़ा में दी जाए। उसमें अभी सिर्फ निर्देश आए हैं, तो निर्देश लगा दिए गए हैं कि सीसीटीवी लग जाएगा, ये हो जाएगा सारी चीज़ें, तो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। एक एक्ट बन जाएगा ज़्यादा सही रहेगा हमारे। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब ये कहा गया है कि जो रात को आप लोगों को घर आना जाना होता है और उसके लिए वाहन उपलब्ध कराए जाए, पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे संपर्क हो, इनसे आपको लगता है कुछ होगा? उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा एक समिति गठित की जा रही है और टीम बनाई जा रही है और अभी ये निर्देश आज ही जारी हुए हैं। तो अभी कहना ये मुश्किल होगा कि ये हो पाएगा, कि पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था पहले नहीं थी। और जैसे कि पुलिस चौकी की भी बात हुई है, जो कि अभी तक तो स्थापित नहीं हुई है, 4-5 दिन पहले से ये बात चल रही है और अभी कल हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ये बात आई है सामने, लेकिन अभी तक कुछ स्थापित नहीं हुआ। और सीसीटीवी की बात है जो तो पहले से भी उठती आई, लेकिन अभी तक लगे नहीं है। सभी पूरा देश चाहता है कि उस परिवार को और उस बेटी को न्याय मिले और उसके लिए कानून और प्रशासन अपने तरफ से कदम तो उठा रहा है, लेकिन जो सुरक्षा के लिए अभी कदम उठाए गए हैं उससे हमारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए और उसका कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, तभी डॉक्टरों को और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।
मध्य प्रदेश शासन के अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर्स की कुछ मांगे मानी हैं। प्रशासन ने स्वीकारा है कि अस्पतालों में न तो केवल सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है, बल्कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के कुछ इंतजाम करने के पुख्ता आदेश भी जारी किए गए हैं, जिन पर स्थानीय स्तर पर अस्पताल प्रशासन काम भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मजबूती सामने नहीं आती है, तब तक डॉक्टर्स की सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले इंतजाम नाकाफी है। कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके बाद में डॉक्टरों का विरोध न केवल सड़कों पर आया, बल्कि डॉक्टरों ने अपने प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के मांग रखी, आंदोलन किया और डॉक्टरों ने ये चिंता जाहिर की कि कहीं ना कहीं वो अस्पताल परिसर में काम करते वक्त असुरक्षित है। उन्होंने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को जोरदारी के साथ रखा। अब मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं और डॉक्टरों की कुछ मांगों को न केवल माना है, बल्कि उनको पूरा करने के लिए अस्पताल प्रशासन को आदेश भी जारी किए हैं। अस्पताल प्रशासन में डॉक्टर कैसे देखते हैं, उनकी अभी और क्या मांगे बाकी हैं, उसको लेकर हम बातचीत करते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये जानना चाहते हैं कि जो आदेश आए हैं, क्या आप लोगों की बात मान ली गई या अभी कुछ बाकी है? उसमें बहुत सारी चीज़ें मान ली गई हैं वैसे तो सरकार ने, और बहुत अच्छे आदेश दिए हैं। माननीय सचिव महोदय, भारत सरकार का भी आदेश है। बस ये है कि ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें 3 महीने की सज़ा और 10,000 का जुर्माना, ये थोड़ा मजबूत नहीं है। इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 7 साल का करना चाहिए, कम से कम 1 लाख 2 लाख का जुर्माना करो उसमें। वो चीज़ उसमें अभी नहीं आई है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है और वो पूरी होंगी तो ये भीड़ भी नियंत्रित होगी और अपराधों में भी कमी आएगी। आप एक महिला डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पेशे से जुड़ी हुई हैं, तो आप पहुंचती हैं, तो अभी डर आपका कायम है या कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद कम हुआ है? आदेश के बाद डर काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जैसा सर ने बोला कि जो सज़ा है, सज़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि कोई अपराध करने के बाद उसको ये ना हो कि बस 3 महीने ही तो हैं, उसके बाद आके वो वही चीज़ अगर रिपीट करता है तो रिपीट नहीं होना चाहिए और ये जो डर है वो बढ़ना चाहिए। आपका क्या लगता है कि आपने जो चीज़ देखी आदेश में, बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया गया है, सरकार ने काफ़ी कुछ माना है, तो आप संतुष्ट हैं या और कुछ चाहते हैं? हाँ, लगभग तो संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन होना है उसमें। जो एक टास्क फोर्स रहेगी वो पूरी निगरानी रखेगी हॉस्पिटल्स में, कहाँ पे भी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में उसका गठन होगा। जैसे भी कुछ मूवमेंट होता है या उद्यम होता है तो वो टीम तुरंत आके अस्पताल में पहुँचेगी। और जो पुलिस का गश्त रहेगा हर 10-15-20 मिनट में, आधे घंटे में। और एक ये पुलिस चौकी है वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, वहाँ पे जो स्टाफ है। अभी हमारे पास केवल 2 ही स्टाफ हैं, तो वो राउंड द क्लॉक लगे रहते हैं। तो कम से कम 1-4 का कार्ड, मतलब 1 SI और 4 कांस्टेबल एट अ टाइम रहने चाहिए, तो जिस तरह से जैसे कोई मूवमेंट हो तो तुरंत वो उसको पकड़ सके और घटना को रोका जा सके। ये आपने बड़ी बात की कि जो अस्पताल परिसर में चौकी है उसमें स्टाफ की कमी है, कम से कम 1-4 का गार्ड होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ आदेश जो जारी किए हैं उनसे राहत है डॉक्टरों को? हाँ, अभी वर्तमान में अभी 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा के संबंध में बहुत सारी गाइडलाइनें हमारे पास आई हुई हैं। उसमें जो मुख्य गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया है। उसमें उनका कहना ये है कि भाई आपके यहाँ पे जो गार्ड की संख्या है वो गार्ड की संख्या बढ़ाई जाए। जो आपके पास अभी अटेंडेंस और मरीजों की संख्या ज़्यादा है अस्पताल के प्रोमाइसिस में, तो वहाँ पर पास सिस्टम लागू किया जाए। तो वो सभी चीज़ अंडर प्रोसेस चल रही हैं। दूसरा, पुलिस की मूवमेंट जो है वो राउंड द क्लॉक की जाए, लगातार पुलिस की मूवमेंट अस्पताल के अंदर हो। इसके अलावा उन्होंने कुछ और चीज़ों को ऐड किया है, जैसे कि अस्पताल सुरक्षा समिति बनाई जानी चाहिए, तो अस्पताल सुरक्षा समिति का गठन किया जाए, हिंसा निरोधक समिति का गठन किया जाए। हिंसा निरोधक, आप बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, एक वुमेन डॉक्टर होने के नाते आपकी तकलीफ को सरकार ने महसूस किया है, उस पर काम किया है या नहीं किया? महसूस तो किया है, उन्होंने गाइडलाइंस भी उस हिसाब से दिए हैं। एक बार जैसे सर लोग बोल रहे हैं वैसे इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो हम लोग को और राहत मिल जाएगी। राहत मिल जाएगी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साफ तौर पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने न केवल कोशिश की है, बल्कि डॉक्टरों में विश्वास पैदा करने का ये प्रयास भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी मांग है वो चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूत किया जाए और उसमें सज़ा का प्रावधान बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अस्पताल परिसर है उसमें पुलिस की सुरक्षा का जो घेरा है वो बहुत कम स्टाफ के साथ में है। अगर उस स्टाफ को बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम सार्थक और सफल होते हुए दिखाई देंगे। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।